बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से गूगल स्लाइड को बिल्कुल स्टार्ट से लेते हैं। हमने ना टेम्पलेट तो देख लिया था, लेकिन उसको डिटेल से देखेंगे। पहले हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम ना ब्लैंक पे जाएंगे तो आपके साथ ये टेम्पलेट जरूर खुलेंगे, क्योंकि वो यूज़र को गाइड करने के लिए होते हैं कि आप इसमें से अगर कोई चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी हम ज़रा इसी ब्लैंक पे रहते हैं, फिर हम ये मीटिंग वाला इंशाल्लाह सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, आपकी जो इसका लेआउट है ना, आपने अगर फ्रॉम मैन स्क्रैच मैनुअल स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है। टेम्पलेट पे क्या होता है, टेम्पलेट में तो हमारे पास चीज़ें होती हैं अवेलेबल। इसमें अब हमने कैसे स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले सेटअप देना है। जैसे हमारा पेज सेटअप होता है ना, इसके अंदर है तो पेज सेटअप की ऑप्शन, ठीक है, लेकिन ये आपकी ना स्लाइड्स का सेटअप होगा। अब स्लाइड कौन सी, ये जो आपकी बाउंड्री है ना, इसके लिए इसका सेटअप, यानी कि बाउंड्री वाइड हो, आपका पोर्ट्रेट शेप में हो, यानी कि लेस वाइड हो, वो कैसे करना है अब उसको हम देख लेते हैं। वाइड स्क्रीन, ये नॉर्मली हमारी जो स्क्रीन होती है टेलीविजन पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे आप इसको चला सकते हैं। इसके साथ भी यही है। ये थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। कस्टम में अगर जाना है, अपनी मर्जी करनी है, कहीं से आपको कोई स्पेसिफिकेशन मिली है, आप वो कर सकते हैं। ये स्मॉल साइज होता है। अगर हम वैसे इसको करें, हम इस पर काम नहीं करेंगे। ये आप देखें, ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। इस पे एक इशू आता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स है ना, उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होती, आपको स्पेस कम मिलती है। हम दोबारा से जाते हैं पेज सेटअप पे, और इसको हम वाइड स्क्रीन इसी पे रहने देते हैं। ये नॉर्मल साइज है, जो आपके पावर पॉइंट में भी होता है। अच्छा, पावर पॉइंट में भी इसी तरह हमने पेज सेटअप करना होता है। अच्छा, उसके बाद फाइल में ही हमने रहना है। थोड़ी सी मैं आपको पहले इसकी वो बता दूं कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम आगे चलेंगे। पेज सेटअप सबसे पहले काम करने से सबसे पहले हमने पेज सेटअप देखना है। फिर अगर आपने इसको रीनेम करना है, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है, यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करती हूँ फर्स्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप बाहर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपने सेव हो जाएगा। यहाँ पे सेव की ऑप्शन नहीं है, आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे ही हम, मैंने आपको बताया था ना, हम अपना वर्क कर रहे हो तो हम कहीं और क्लिक करें, या फिर आउटसाइड द अपने यानी कि जो भी स्लाइड है, तो वो ऑटोमेटिकली चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है। आपने कॉपी बनानी है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आपकी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक इंसर्ट करते हैं। अभी देखिए न्यू स्लाइड, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपका क्विक एक्सेस मेन्यू होता है। ये कर ली। अब इसका हमने लेआउट चेंज करना है। आप अगर राइट क्लिक करके यहाँ देखते हैं, आपको लेआउट मिलता है, ठीक है, ये भी आपका लेआउट है। दूसरा ऑप्शन, ये लेआउट, ये इजी है, ठीक है, आपके सामने है। अब मैं इसको ना ब्लैंक कर देती हूँ। ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ब्लैंक वेबसाइट चाहिए, तो सॉरी, ये स्लाइड चाहिए। अब अगर मैंने इसका बैकग्राउंड, सिर्फ इसका, आप इमेज भी चूज कर सकते हैं। मैं वैसे आपको जस्ट एक स्लाइड की ऑप्शन बताने के लिए इसको मैंने ये लाइट कर दी है, ठीक, ये मैंने सिर्फ एक स्लाइड पे अप्लाई किया है। अगर आप कॉपी बनाना चाह रहे हैं सारी स्लाइड्स की, नहीं, आपने एक स्लाइड पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आप इसकी कॉपी बना के मज़ीद इसको आगे कोई और इस पे काम करना चाह रहे हैं सिर्फ इसकी, तो वो इसकी सिलेक्टेड स्लाइड्स की कॉपी बना देगा, चाहे एक हो चाहे दो हो। इंटायर प्रेजेंटेशन, पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स हैं उसकी कॉपी बन जाएगी, जैसे गूगल डॉक की मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा कहीं और से बाहर से स्लाइड्स लानी है, ठीक है, वो भी आप ला सकते हैं। अभी हम यहाँ चलते हैं। ये हमने प्रेजेंटेशन न्यू की हुई है, ठीक है, और अब टेम्पलेट गैलरी से बाद में देखेंगे। इसमें हम इसको कन्वर्ट टू वीडियो, नया ऑप्शन आया है, पहले ये नहीं मौजूद था। हम इसको पूरी प्रेजेंटेशन बनाने के बाद, ये नहीं कि आपने एक दो स्लाइड्स बनाई है, कोई एनिमेशन नहीं दी, कोई ट्रांजिशन नहीं दी, आपने उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया, वो वीडियो आपकी बिल्कुल भी एक प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं होगी ना, वो अट्रैक्टिव होगी। और उसमें जो जंप्स आ रहे होंगे हर स्लाइड के चेंज होने पे, तो वो आपके लिए, वीडियो के लिए काबिल कबूल नहीं होते।
उसको हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा वही है प्रॉब्लम इसका प्रोसीजर डाउनलोड का। लेकिन इसके अंदर एक और ऑप्शन आपने देखी होगी लास्ट पे। ठीक है, इस सब के साथ करंट स्लाइड लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक सिलेक्ट की हुई है, तो वो मुझे कह रहा है कि आपने इसी को करना है। आपने अगर स्लाइड्स को कन्वर्ट यानी कि वीडियो में कन्वर्ट करना, मैं आपको बताई थी, वीडियो में कन्वर्ट करने से पहले आपने इसकी सारी वो करनी है, एनिमेशन और सारी चीज़ें वो सेट करनी है, जो भी आपकी क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं। स्लाइड को, ट्रांजेक्शन्स, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स को दी जाती है, हमने उसको भी देनी होगी, ताकि वो स्लाइड की ट्रांजेक्शन साथ स्मूथ हो जाए। यहाँ पे हम थे स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। आपने सुना होगा उसका नाम, एडोब इलस्ट्रेटर का और कोरल ड्रॉ का। आपने अगर अपनी स्लाइड को उसमें कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर आप कन्वर्जन इसके थ्रू कर सकते हैं। वो क्या होगा, वो वेक्टर में चेंज हो जाएगी, और उसमें जो क्वालिटी है वो सारी हाई लेवल की हो जाएगी, जैसे आपकी उसकी होती है, प्रिंटिंग की होती है। तो यहाँ से हम इसमें भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी भी आपके ऑप्शंस है, प्लेन टेक्स्ट है, इमेजेस हट जाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहले हम ना इसको ज़रा काम करना देख लेते हैं। फाइल के बाद आपका एडिट का मेन्यू आता है। इसमें कट कॉपी पेस्ट की ज़्यादातर ऑप्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस की है। जब तक आपको कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस ये आपकी ऑप्शंस एक्टिव नहीं होंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंसर्ट, फाइल के बाद इंसर्ट मेन्यू पे काम किया जाता है। इस पे देख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इमेज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम एक इमेज करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टॉक फ्रॉम, हाँ यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से है स्टॉक इमेजेस हैं। हम ऐसा करते हैं ना, ये ले लेते हैं एक सक्सेस वाला इमेज बस। ठीक है, आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें। अब ये एडजस्टेबल है, आप इसको छोटा कर लें। अच्छा, इसका ना इतना साइज नहीं होगा, इतने हैवी नहीं होते जो नेट से हम इमेजेस लेते हैं ना, क्योंकि होते ही वो नेट पे हैं, और कोई हमने कोई हाई लेवल की पीएनजी में या फिर रेजोल्यूशन में उसको डाउनलोड नहीं किया होता है। ये स्पेशली इस स्लाइड्स के लिए होते हैं। अच्छा, ये आपने इमेज ले लिया। ठीक है, अब इसको यहाँ से सिलेक्शन ख़त्म करनी है आपने। सिलेक्शन करेंगे इसके ऊपर, वरना वो आ जाएगा। आपने इंसर्ट पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स आपने यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक, ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो गया। ये ऑप्शन होती है डोंट रीसाइज, ये फिक्स हो जाएगा। अभी ज़रा पहले इसमें कुछ लिख लेते हैं। हाँ, मैं लिखती हूँ। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे। अब अभी तो मैंने इसको इतना खुद ड्रॉ किया है। ठीक है, इस लेवल पे आपका हमेशा इस साइड पे टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट के साथ कैसे काम करना है, जब आपके कोई भी टूल सेलेक्ट होते हैं ना, लाइक जैसे अब ये इमेज सेलेक्ट हुआ है, आपके ऊपर से चेंज हो गई हैं। ठीक है, कीज इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी आपकी ऑप्शन चेंज हो जाएंगी। टेक्स्ट को सिलेक्ट भी करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो भी आपकी होगी टेक्स्ट, जो भी कंटेंट लिखा है वो उसके साथ जो भी ऑप्शन अप्लाई होगी उस पर अप्लाई हो जाएगी। हम बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन नहीं करते। अगर आपने इसका बॉर्डर नहीं देना, लाइक दिस, और आप इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, फिर आप कर लें। अगर बॉर्डर देना है और अंडरलाइन भी करनी है, वो बहुत कंजेस्टेड सा हो जाता है, वो नहीं सही लगता, डबल डबल बॉर्डर आता है, तो वो आप ना करें। अच्छा, इसमें हम फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कलर कर देती हूँ, और इसके अलावा हाइलाइटर है। इसमें हाइलाइटर एक डिफरेंट तरीके से काम करता है, वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। पहले हम इसकी ज़रा अलाइनमेंट देख लेते हैं। अलाइनमेंट यहाँ पे सामने तो नहीं आ रही, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्यों यहाँ पे नहीं आ रही, क्योंकि जगह यहाँ पे उस तरह से नहीं है। यहाँ पे आपकी ये वाला मेन्यू अलग है, यहाँ से अलग शुरू हो रहा है, तीन मेन्यूज इकट्ठे आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ठीक है, सेंटर और बुलेट्स नंबरिंग आपके ऊपर है, आप देना चाहते हैं दे दें, नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एनिमेशन हम इसको दे सकते हैं। फॉर्मेट ऑप्शंस, अगर आप फॉर्मेट ऑप्शंस खोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे सारी खोल लें। ठीक है, इसमें ज़रा थोड़ी सी नए पर्सन को क्या कन्फ्यूजन होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, तो वो समझ नहीं आती
कि किस चीज़ को किस तरह अप्लाई कीजिए। सामने अगर ऑप्शंस हैं वो हम ज़्यादातर वही अप्लाई करते हैं। और फॉर एग्जांपल ड्रॉप शेडो, इसका थोड़ा सा शेडो आ जाएगा। रिफ्लेक्शन, नीचे रिफ्लेक्शन आ जाएगा। रिफ्लेक्शन नहीं सही लग रहा, हम उसकी काफ़ी ऑप्शंस हैं अंदर भी कि हम रिफ्लेक्शन किस लेवल का सेट करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसको ज़रा मेजर टास्क परफॉर्म कर लें। ठीक, अब इस इमेज को आप अगर सॉरी उठा के यहाँ रख दें नीचे। अच्छा, इस पे ना एक और चीज़ भी होती है काम करने की। आपको बीच में रेड लाइन नज़र आ रही होगी, ये भी मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे, इसके साथ मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हम जो है ना नॉर्मली क्या करते हैं, हम कभी भी टूल्स प्रॉपर यूज़ नहीं करते। हमने अगर इसको उठा के रखना है, जैसे मैंने अभी ऊपर नीचे इसको किया, हम उस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास उस तरह सेंटर अलाइन्ड वो टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है, ऑब्जेक्ट की ऑप्शन नहीं आ रही, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्रॉप का आ रहा है। क्रॉप शेप किसी उसमें आप क्रॉप कर सकते हैं। अब आपको मैं गाइडलाइन बता दूं, वो उसके साथ हमने कैसे काम करना है। उसको खोल लें क्योंकि वो ज़रूरी है। एक तो ये गाइड्स होती है, ठीक है। शो गाइड्स करूंगी आपको समझ नहीं आएगी। पूरा वो आपका ना पूरी स्लाइड गाइड्स पे आ जाती है लाइक दिस। मैंने भी इसको हाइड किया हुआ है, मैंने सारे ना बंद किए हुए हैं। सिर्फ एक हमने खोलना है, सॉरी ये है ना। ठीक है, ये सारे अगर ऐड वर्टिकल ऐड हॉरिजॉन्टल सब कुछ करेंगे हम, वो सारे आपके सारे शुरू शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे भी देखें डबल शो हो रहा है। इससे क्या होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। हमने क्या करना है, हमने सिंपल गाइड को करना है बस। ठीक है, सिंपल गाइड। और अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं, ये एडिट भी हो जाते हैं। आप गाइड का कलर अगर शार्प करना चाह रहे हैं जो आपको नजर आए, हम ब्लैक ही रहने देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब ये चार आपको नजर आ रहे हैं, इसको मैंने डिलीट करना है। इसको देखिए मूव भी कर सकते हैं हम। इसको आप यहाँ मूव करना है। ये रेड रेड क्यों हुआ था, वो आपको इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ स्लाइड खत्म है। अब आप यहाँ से गाइड इस तरह भी ला सकते हैं अगर आपको व्यू का मेन्यू नहीं याद। ठीक है, ये आप गाइड यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो आप ये गाइड आपकी आनी शुरू हो जाएगी लाइन। इसको वापस कर देते हैं। अब ये बिल्कुल सेंटर है। अब आप देखिएगा, मैं अगर इसको एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, छोड़े इसकी सेटिंग खराब हो जाएगी, तो दोबारा से करनी पड़ेगी। मैंने अगर ये लिया और इसको इस एरिया में डिफाइन किया, अब आप देखिएगा ये बीच में भी रेड लाइन आ रही है आपके। ये क्यों आ रही है, ये पिक्चर के साथ अलाइन कर रहा है इसको। अब मैं इधर जाऊंगी, ये इसके साथ वो रेड इंडिकेशन दे रहा है, वो इसके साथ अलाइन कर रहा है। ये ऑटोमेटिक स्नैपिंग हो रही है। अब वो मुझे मार्जिन दे रहा है कि आपके टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर है, उससे नीचे यहाँ अलाइन करें। फिर मैं यहाँ जाऊंगी, वो मुझे इसके सेंटर अलाइनमेंट दे रहा है इधर, ये इसकी टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ती हूँ, सेंटर में है ये। ठीक है, इसको अगर आप इसको बड़ा करेंगे, ठीक है, अब इसको सेंटर में इट सेल्फ सेंटर में करना है मैंने। ये देखें बिल्कुल दोनों लाइंस रेड हो गई हैं। एक रेड लाइन हमारी शेप की है और एक उसकी सेंटर की है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि हमारी स्लाइड्स जो है ना वो एक्यूरेट बने, ताकि उसको हम पब्लिश तरीके से कर सके। अब ये शेप हमारी इसके ऊपर आ गई है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें हम शेप के साथ काम करते हैं। पहले हम इसको ज़रा कर लेते हैं, टेक्स्ट के साथ पहले कंप्लीट कर लूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। इस शेप को हमने यहाँ छोड़ दिया। अब हमने गाइडलाइन हटानी है, तो क्या करेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ व्यू में जाएं, रूलर तुम्हारे शो हो रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दें। ठीक, ये हट गई। दोबारा लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रैग करके ला सकते हैं। वहां से व्यू से अगर करेंगे तो प्री डिफाइन आएंगी। देखिए यहाँ पर भी ये ऑप्शन आ रही है। ठीक है, इंचेस में ही रहना है, आपने कोई और चीज नहीं करनी। तो अगर आप वहां पे जाएंगे व्यू में तो प्री डिफाइन होगा। अदरवाइज अगर आपने अपनी मर्जी से करना है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मर्जी से क्या मुराद है, मैं अपनी स्लाइड यहीं से शुरू करना चाह रही हूँ। देखिए सारी उसने ऑटोमेटिक एक्टिव कर दी जो मैंने भी सेट की हुई थी, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको हटाया। अब आप क्या करें, वापस इसको हटा दें। इसको डबल क्लिक नहीं, इसको पीछे करना है ऐसे बस। ठीक है, इसको हटा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका गाइड। अब टेक्स्ट के साथ आते हैं, टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। आपने टेक्स्ट के साथ वही परफॉर्म करना है।
बोल्ड इटैलिक जो हम गूगल डॉक्स में, गूगल पावर, जो पावर पॉइंट हमारी होती है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट, उसमें हम करते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज क्या है इसमें, इन लिंक, हम लिंक इंसर्ट कर सकते हैं कि इस पे क्लिक करने से क्या हो। प्रीवियस स्लाइड पे चला जाए, ठीक है। अगर स्लाइड पीछे एग्जिस्ट करती है तो ये ऑप्शन आएंगे, मेरी एक ही थी तो उसने मुझे एक ही ऑप्शन दिया है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं लिंक को, और कॉपी कर सकते हैं लिंक को, और रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है, ये अभी आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, ये हम प्रेजेंटेशन मोड में जाएंगे, वहां पे लिंक क्रिएट होता है, वहां पे आपको लिंक नजर आएगा। अच्छा, ये तो बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ। एक और चीज सिर्फ इंसर्ट मेन्यू की बेसिक है, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका मैं लेआउट चेंज करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, यहीं से सामने से कर लेते हैं। दिस वन, आपको अर्जेंट बेसिस पे एक माइंड मैप बना के शेयर करना है, और पावर पॉइंट पे नहीं करना, आपको गूगल स्लाइड पे करना है। अब इसमें माइंड मैप तो जाहिर बात है, हम लोग बेसिक पे तो नहीं है, हम लोग तो एक्सपर्ट लेवल पे है, हम यहाँ पे माइंड मैप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, पहले इंसर्ट में चार्ट की ऑप्शन है, चार्ट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन शीट का लिंक करना पड़ेगा, शीट को सारा सेट करना पड़ेगा। फिर आगे डायग्राम, ठीक है, इसमें से हम ले सकते हैं, और ये एक्सटेंड भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, हमने टेम्परेरी कोई चीज़ बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे शेप बना ली, यहाँ इस सिनेरियो में, जो मैं जिस सिनेरियो में हूँ, इसमें ग्रिड लाइंस यूज होती हैं। ठीक है, अब हम शो ग्रिड वर्टिकल, एक मिनट है, ये नहीं, गलत हो गया है, वहां से करती हूँ, क्योंकि वहाँ प्री डिफाइंड जो है वो सेट हुए में। एक तो मैंने इसको छेड़ दिया सारा, आगे पीछे कर दिया, तो इस वजह से भी वो मसला कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिर्फ यही ले लेते हैं फिलहाल। एक ये मैं इसकी सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे करनी है अगली शेप की, हम इसके राउंड ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको, ये सेंटर में हो गया, ये सेंटर में हो गया, ठीक है। और इसको हम यूं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। आपने इसको क्या करना है, मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था कॉपी करने का। ये देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे, मैंने कंट्रोल पे हाथ रख के जस्ट इसको ड्रैग किया, और जिस पोजीशन पे इसको छोड़ना है मैंने छोड़ दिया, अब आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने कुछ इस तरह की शेप बनानी है, लेकिन आपने इसको एक दूसरे के साथ लिंक करना है। इसके अंदर ना एक ऑप्शन होती है लाइन की, एरो की, एल्बो की, कर्व की। एल्बो कनेक्टर है, ये सिर्फ एल्बो नहीं है, लाइन नहीं है ये। अब आप देखिएगा, हर चीज से हम कनेक्ट कर सकते हैं, मैं एल्बो से करके दिखाती हूँ। ये विजियो का थोड़ा सा इन्होंने इसमें क्या कह सकते हैं, मर्ज किया हुआ है। आप जब शेप पे आएंगे, वो पूछेगा कि किस पॉइंट पे आपने जाना है। ठीक है, मैं इधर से जाती हूँ, ठीक है, और मैं, अब वो कह रहा है इसके कितने ज्यादा पॉइंट है, इसके 4 पॉइंट्स या 5 नहीं हो सकते, यहाँ कनेक्ट करना है इसको। ठीक है, ये तो एल्बो से है, हो गया। अच्छा, दूसरा करते हैं, दूसरी लाइन, एल्बो कनेक्टर कर दिया है, कर्व कनेक्टर लेते हैं। कर्व कनेक्टर में यहाँ से, ये मैंने नीचे से लिया था, ये हम यहाँ से ले लेते हैं, और ये देखें, ठीक है, कर्व कनेक्टर, दिस वन। ओके, लाइन, सिंपल लाइन, सिंपल लाइन में इसको ले लेते हैं। मैं जब इसके पास आऊंगी, वो मुझे पूछेगा किस पॉइंट पे, मैंने कहा इस पॉइंट पे आ जाओ। ठीक, सिंपल लाइन हो गया। एरो, एरो, एरो यहाँ से लेते हैं हम, एरो। ये आपकी ना स्नैपिंग हो रही है। स्नैप का मतलब होता है जैसे मैग्नेट नहीं होता, वो स्नैप करता है, यानी कि वो कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, ये वो चीज़ है। अब क्या होगा, अब जब हम इस शेप को जरा चेंज करते हैं थोड़ा सा, मैं शेप को यहाँ रखती हूँ, कनेक्टर पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिंपल लाइन नहीं मैंने यूज की, मैंने कनेक्टर यूज किया। अगर ये मैं सिंपल लाइन यूज करूंगी ना, इसके अंदर कनेक्टर फैसिलिटी एक्टिवेट है, आपको पावर पॉइंट में भी ये ना मिले, शायद अभी एक्टिव की हो लेकिन पहले नहीं थी। तो आप इस शेप को जहां रखेंगे, ये ऑटो मूव होगी। अब मैंने उस कर्व को यहां से लिया था ना,
उसने उधर से ही उसको लेके जाना है और उसने इधर ही कनेक्ट करना है, क्योंकि मैंने कनेक्शन इधर बनाया हुआ था। अब मैं इसको उठाती हूँ यहाँ कर देती हूँ, उसको मैं उठाती हूँ यहाँ कर देती हूँ। यानी कि आपको जस्ट सॉरी आपको जस्ट बताने का मतलब ये है कि जैसे आपने कनेक्टिविटी की हुई होगी, आपका डायग्राम, आपका माइंड मैप जो भी है वो खराब नहीं होगा। ठीक, इसको दोबारा पोजीशन पे लेकर आती हूँ मैं। कंट्रोल जी किया मैंने। अच्छा, अब आपने इसमें टेक्स्ट लिखना है। आपने इस पे क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक करना है। सेंटर, ठीक है। सेंट्रल हम कर देते हैं, सेंट्रल फिगर। अब इसके ऊपर वही प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करनी है। ये मैं आपको इसी डिटेल से करवा रही हूँ, आगे जो चीजें आ रही है ना, उसमें सिर्फ मुझे आपको इंसर्ट करना बताना पड़ेगा। ये मुझे आपको कनेक्टिविटी का सिस्टम नहीं समझाना पड़ेगा। उसमें चार्ट्स में है ये चीज। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था गूगल डॉक में। ठीक, गाइड को मैं गायब कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। रूलर नहीं करना, रूलर आपको बताता है, इंडिकेशन देता है, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि कौन सब्जेक्ट किधर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ओके। इस पे भी इसी तरह आप डबल क्लिक करेंगे। हम करेंगे कि FIGQ फिगर 2 फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस तरह कर दिया। अभी इस पे आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी जो है वो कलर वगैरह की सेटिंग जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप उसको उसी के से मैनेज कर लें। हम इसके उसी तरह फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपकी हो गई। ठीक है, ये फिल कलर यहाँ से चेंज होगा आपका। ग्रेडियंट्स करने, वो आप मर्जी है आपकी, लाइक दिस। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो ये आपकी थी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, शेप्स को स्पेशली। टेक्स्ट तो मैंने आपको बता दिया। कमेंट्स मैं भी आपको बताती हूँ। बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। लेआउट हम कैसे चेंज करते हैं। थीम, थीम क्या होगी, ये थीम। अच्छा, टेम्पलेट्स और थीम में डिफरेंस है। थीम जो होती है ना, वो आपकी कलर्स के साथ डिपेंड करती है, यानी कि थीम वो उसके अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, अपीयरेंस कैसी होगी। लेकिन जो आपका टेम्पलेट होता है ना, वो A to Z ने एक थीम के साथ सेटल डाउन सेट हुआ हुआ होता है बिल्कुल। यानी कि उसमें स्लाइड्स कितनी होंगी, उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, सब कुछ उसमें होता है रेडी। अब इसमें से किसी एक थीम को हम सेलेक्ट करते हैं, सिंपल सी लेते हैं ताकि ऑब्जेक्ट्स कम से कम नजर तो आए उसके ऊपर। ये मैंने थी, ये वाइट ही थी, वो वाइट ही रही है ऐसे। एक मिनट, बैकग्राउंड इसका हटा देती हूँ, रीसेट कर देते हैं, ठीक है। डन, बैकग्राउंड ने रीसेट कर दिया। ठीक है, वो रंग वाइट, इसका बैकग्राउंड वाइट है इसलिए आपको समझ नहीं आई। आपने जस्ट इसमें देखिए कोई आगे आगे फर्दर स्लाइड्स नहीं खुल रही, ये थीम है। टेम्पलेट्स में स्लाइड्स खुलती हैं, थीम में नहीं खुलती स्लाइड्स। ये देखिए, इसमें सिंपल थीम है। जो पावर पॉइंट में वो ज़रा रिच है, इसमें इतनी ज़्यादा रिच नहीं है। इसमें टेम्पलेट्स आपके रिच होंगे। तो ये आपकी थीम होती है। ये बेसिक जो है ना हमारा, हमारी स्लाइड्स का लेआउट, उसको सेट करने के लिए। इमेज, टेक्स्ट बॉक्स, शेप, बिल्डिंग ब्लॉक्स हुई हैं, डायग्राम आ गया, ये रेडी है। यानी कि सम टाइम हमसे ये हायरार्की वगैरह सेट नहीं हो रही होती। और फॉर एग्जांपल, मैं एक और स्लाइड करती हूँ। अब आप देखें, वाइट स्लाइड इंसर्ट नहीं हुई है, क्योंकि मैंने थीम अप्लाई की हुई है। अब सारी स्लाइड्स इसी कलर में आएंगी। डायग्राम पे जाते हैं, यहाँ पे लिमिटेड है, इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। ठीक, ये जैसे अब ये हैं सिर्फ। ठीक है, ये आपके लिमिटेड। अब इसके अंदर फर्दर देखते हैं कितनी ऑप्शंस हैं। इसके अंदर ऑप्शंस हैं, वो भी लिमिटेड है। इसको ले लेते हैं, ये देखें। अब इसको आप अगर कंट्रोल A करेंगे ना, तो ये पूरा यानी कि ड्राइंग का एरिया भी सिलेक्ट होगा। वो आपको बताएगा इस ऑब्जेक्ट के साथ ये चीज़ें लिंक्ड हैं। अच्छा, ये मैंने क्यों ली है, मैं इसका ज़रा थीम को चेंज करती हूँ, आपको नज़र आए। वाइट कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने क्यों ली है, इसकी एक रीज़न है। थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ। अभी आपको मैंने बताया था ना, शेप्स और कनेक्टर कैसे बनाए जाते हैं। तो ये वही चीज़ है। ये शेप्स हैं, और ये आपके लाइन है, और ये छोटा आपका सर्कल सर्कल है, ये छोटा किया हुआ है। ये सारे आपस में
कनेक्टेड है, ये शेप बना के आपको रेडी करके दी हुई। ये जो काम हम कर रहे थे हम खुद कर रहे थे। ये वही चीज़ है। ये ज़रा प्रोफेशनल वे में डिसेंट तरीके से बनाई है। ये लर्निंग मोड में मैंने आपको बताया है। अगर आप बनाना चाहें कनेक्टर को यूज़ करते हुए शेप को, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये शेड दिया हुआ है आपको, देखिए एक ये शेप है, एक यहाँ शेप है। ये शेड दिया हुआ है। ये आप अगर कोई जैसे डिज़ाइनर होते हैं वो तो इजीली बना लें, लेकिन आपने अगर इसी को यूटिलाइज करना है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट को चेंज कर देना है। अब आप नोट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स और ये शेप है। इस टेक्स्ट को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं साइज को, इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपने ये नहीं करना, शेप को फ्रीक्वेंटली उठा उठा के इधर नहीं करना, क्योंकि ये सेट सेट हुई हुई है, वरना फिर इसकी सेटिंग खराब हो जाएगी। अगर आपको सही कमांड है आप इसको फिर उठा के इधर उधर यूज यानी कि रख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जस्ट मैंने यही हेडिंग देनी है और मैंने कुछ नहीं करना। मैं इसको बड़ा कर सकती हूँ और मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ, ये उसने सिंगल लाइन किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको सेंटर में कर देती हूँ बस। और मैं ये नीचे जो मैंने स्पेस दी हुई थी ना, ये देखें अभी सेंटर में हो गई, क्योंकि मैंने स्पेसेस दी हुई थी, नीचे से टेक्स्ट हमने डिलीट किया ना। और अब देखिएगा ये पूरा बॉक्स है, पहले ये सिलेक्ट हुआ था। अगर इसको मूव करेंगे ना तो ये लाइक दिस मूव होगा। ये इन्होंने ग्रुप की शेप में बनाया हुआ है। इसको अगर आप यहाँ करीब लेकर आएंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इसको इसके साथ कनेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि एडिटेबल मोड में है ये। आप करना चाहें आप इसको फिक्स कर सकते हैं जैसे कनेक्टर के थ्रू शेप के साथ। तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको बेसिक बतानी थी। अच्छा, हमने यहाँ पे किया था इंसर्ट डायग्राम। ठीक है, रिलेशनशिप और रिसाइकल। अब हम ना ज़रा स्पेसिफिक करके देखते हैं। एक मिनट में हम नई स्लाइड ले लेते हैं प्लस साइन पे। आपने एक बात बस याद रखनी है कि अगर आपकी ऊपर से जो स्लाइड होगी, सीक्वेंस आपका चला आ रहा है, आपने बीच में आके स्लाइड जो चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल ये आपने ब्लैंक स्लाइड की, अभी मैंने तो सारी की है ना। आप अगर ये ब्लैंक ब्लैंक स्लाइड करेंगे उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट स्लाइड होगी ना वो उसी फॉर्मेट में होगी, उसी लेआउट में होगी जो आपका पहली स्लाइड का लेआउट है, क्योंकि ब्लैंक थी, ये भी ब्लैंक आ रही है। हमें एक्चुअली चाहिए भी ब्लैंक ना। इसमें हम ले लेते हैं। अच्छा, प्रोसेस, इसमें सारे प्रोसेसेस हैं, ये भी हमने लास्ट वाला किया था। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था, इसको हम करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक सेकेंड। यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पे ये मैंने अभी आपको नहीं बताई थी, शेप्स। हमने यहाँ पे जो शेप्स ली थी 3 स्टेप्स हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि आपकी शेप 3 स्टेप्स में ही हो, आपको 3 ही चीजें चाहिए हो, आपके स्टेप्स भी 3 ही हो। यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टेप्स आपके हैं। ठीक है, 4, 5। ये देखें हर चीज 5 में डिवाइड हो जाएगी। ये 3 में थी, ये आपकी 5 में हो गई है। अच्छा, प्रोसेस से हट के जरा हम देखते हैं, यहाँ से भी आप बैक कर सकते हैं। प्रोसेस हो गया, हायरार्की होगी, टाइमलाइन, टाइमलाइंस। टाइमलाइन मैंने ये देखिए 4, 5, 6 पे आ रही, इसके डिफॉल्ट 4 है, उसका 3 था। अच्छा, टाइमलाइन हमने कौन सी लेनी है, ये भी आप ले सकते हैं। ये आपके उसके साथ है, डेट्स के साथ है। इसको देख लेते हैं ये क्या है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। अच्छा, ये आपका टाइम टेबल टाइप की है, यहाँ पे आपने लिखनी है टास्क। ठीक है, Q1 Q2 यानी कि जो उसके जितने भी पार्ट्स में है और वो किस तरीके से डिवाइड हुआ हुआ नीचे। इसके अलावा एक दूसरा चेक कर लेते हैं हम, इसको देखें कंट्रोल लेकर के हम डिलीट कर सकते हैं। इसका जरा हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेप उसने नीचे से देख ब्लैक कर दिया है, रेड करेंगे ये रेड कर देगा सारा। यानी कि आपको इतनी फैसिलिटी है कि आप इसको कलर्स को चेंज कर सकें। ये प्रोसेस आपका सही है। टाइमलाइन, सॉरी प्रोसेस नहीं है, टाइमलाइन है। ये भी आपकी शेप से ही बनी हुई है। अच्छा, दूसरी एक और क्या चीज़ थी, ग्रिड। इसमें देखते हैं क्या है। इसकी भी 3 शेप्स ही हैं। इसका वाइट कलर बैकग्राउंड है और
क्या था? ग्रिड था। अच्छा, ग्रिड में क्या होगा? ग्रिड में देख लेते हैं क्या होगा। ये देखें, आपने समराइज करना है किसी चीज को, तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं परसेंटेज देके। लेकिन ये वेरिएट नहीं है, ये स्टैटिक है, ये सिर्फ एक प्रेजेंट करने के लिए है। इसके साथ कोई गूगल शीट वगैरह लिंक नहीं है, वो हम चार्ट्स में कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ये सिंपल उन्होंने ये आपको ये दिया हुआ है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ से चेंज करेंगे ना, यहाँ चेंज होगा क्योंकि ये हम इंसर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसको कंट्रोल ए करें, ये डिलीट हो जाएगा, आप फोर वाला ले लेंगे। तो क्विक आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, या क्विक आपने कोई चीज प्रेजेंट करनी है, वो आपने यहाँ से करनी है। ठीक है, अब हम इसको जरा कंट्रोल ए करते हैं, इसी को मैं डिलीट करती हूँ और यहीं पे जाते हैं, इंसर्ट। अच्छा, ये तो डायग्राम आ गई सिर्फ। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ, ये इसमें लिमिटेड है चीजें, इसमें इतनी एक्सटेंड लेवल पे नहीं होंगी। इसमें एनिमेशन में लिमिटेड है, ट्रांजेक्शन ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ वो दिए जो एलिगेंट किस्म की और जो स्टैंडर्ड वाली प्रोफेशनल है, बस। इससे ज्यादा नहीं है। इसके अलावा वर्ड आर्ट पे जाते हैं। ठीक है, अब ये आपको कह रहा है यूज एंटर टू सेव, यूज शिफ्ट प्लस एंटर फॉर मल्टीपल लाइंस। अब मैं जस्ट अभी एक ही लाइन अब लिख देते हैं, की ऑफ SUCCESS। अब मैं जस्ट एंटर करूंगी, वो क्या करेगा, आपको कन्वर्ट कर देगा उसमें शेप में। यानी कि जैसे हमारा उसमें नहीं होता, वर्ड में क्लिप आर्ट होता है, वर्ड आर्ट होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो यहाँ पे वो आपसे पहले टेक्स्ट ले लेगा और फिर उसको इस तरह कन्वर्ट कर देगा। अब इसके ऊपर अब ये क्या है, ये एज अ शेप में आगे इसके ऊपर अब आपको डिपेंड करता है। अब इसमें एनिमेशन करें, फॉर्मेट करें, इसकी फॉर्मेट ऑप्शंस इस तरह से आएंगी। ड्रॉप शेडो, रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी वाइट है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है। इसको हम जरा चेंज करते हैं। साइज एंड रोटेशन, ये इसकी सारी साइजेज है। अच्छा, गूगल स्लाइड्स में ये होता है कि ऊपर की तरफ नहीं खुलती, साइड पे खुलती है। आपकी जो भी बार आपकी खुलेगी, जो भी आपके क्या कहते हैं, टूल्स खुलेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज खुलेंगी, उस साइड पे खुलेंगी। ठीक है, ये आपका पोजीशन है। सेंटर ये ऑलरेडी है ही सेंटर में एक, देखिए सेंटर में ही है, जो पहले ही सेंटर में किया है इसको। रिफ्लेक्शन है, ये ऑलरेडी ये क्या है, वाइट में है इसलिए इसका रिफ्लेक्शन ही आ रहा है। इसका कलर चेंज करते हैं हम। ठीक है, अब इसके रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज भी हैं। आपको मैं इधर थोड़ा सा ऊपर करके इसको बंद करती हूँ, आपको क्लियर नजर आएगा। पोजीशन बंद करते हैं, ड्रॉप शेडो बंद किया, ये रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन है आपका डिस्टेंस, ये इससे दूर हो गए, हाफ रिफ्लेक्शन है। साइज, साइज आप इसका यहाँ से इंक्रीज करेंगे अगर आपने पूरा रिफ्लेक्ट करना है। जरूरी नहीं है टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करे, हम शेप को भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा रिफ्लेक्शन 100% देना चाह रहे हैं इस तरह से, डिस्टेंस आप कम करना चाह रहे हैं, यानी कि उसके बिल्कुल टच हो रहा हो थोड़ा सा, ओपेसिटी यानी कि उसको आप अगर कॉपी पेस्ट शो करना चाह रहे हैं तो आपको फुल कर दें। अगर आप उसको उसका रिफ्लेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो उसको ओपेसिटी यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंसी इस तरह से कर दें। तो इसको उठाया मैंने। ठीक है, इसको हमने एरो की भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से आप छोटा कर ले। अच्छा, इसमें ना आपके रीसाइज होने के साथ ही आपके वो हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। ये आपके नीचे आ रहा है। रिफ्लेक्शन का कलर देखिए यहाँ पे है नहीं, रिफ्लेक्शन का कलर नहीं है, सेम कलर आएगा जो आपका ऊपर है। और इसके अलावा ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो उसका शेडो आएगा नीचे, रिफ्लेक्शन अलग होगा। तो इसी तरह हम शेप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे गए, ये तो वर्ड आर्ट है, सिंपल चीज है। चार्ट्स, अभी है टाइम, मैं आपको चार्ट्स का थोड़ा सा बता देती हूँ। इसको मैं छोटा ही कर देती हूँ, रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, साइड पे ही है। अच्छा, चार्ट्स को आपने थोड़ा सा समझना है क्योंकि उसके अंदर जो चेंजेस करनी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ये अवेलेबल चार्ट्स हैं। और फ्रॉम शीट, अगर आपने, अच्छा ये क्या कौन सा केस होता है फ्रॉम शीट, इसमें दो केसेस होंगे। अगर आपने गूगल शीट में काम किया हुआ है और आपने पावर पॉइंट खोला है,
आप उस शीट को यहाँ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं एज अ चार्ट, उसको उठाएंगे। अगर आपने एक्सेल में काम किया हुआ है और वो आपका आपके कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, उसको आप अपनी ड्राइव पे अपलोड करेंगे, जैसे मैंने आपको गूगल डॉक बताया था, लाइक इंपोर्ट ही हो जाएगा। और उस वो जब शीट आपकी इंपोर्ट होगी गूगल ड्राइव पे, वो फिर आप यहाँ से फ्रॉम शीट करके इस तरह एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये दो चीजें होती है, एक तो आपने इसी पे काम किया, इसी पे बना ली, एक आपने बाहर से इंपोर्ट किया। ठीक। अच्छा, और उसके बाद अब हम यहीं से करके देखते हैं। मुझे कोई शीट नहीं बनाई हुई, ना मैं कोई एक्सेल की शीट बनाई हुई है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे काम करना चाह रही हूँ। मैं कॉलम चार्ट ले लेती हूँ। ठीक है, ये आपका टाइम लेगा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, और ये आपने लिया। इसको मजीद, अच्छा इसके ऑप्शन सॉरी साइड पे खुलेंगे, मैंने इसके मेन्यूज को हाइड किया है। ठीक है, ये आपके हैं मेन्यूज, ये एरो की है। मुझे ज़रा एरिया चाहिए वर्किंग के लिए, मैंने इसको हाइड कर दिया। अब ये आपका चार्ट है। ठीक है, अब इसकी ज़रा देखते हैं। पहले इसकी ना लेआउट से रिलेटेड है कि ये नज़र कैसा आए, पोजीशन किधर हो उसकी। ठीक, अगर मैं इसको लाइक दिस करना चाह रही हूँ, ठीक है, ये हमने इस तरह से कर दिया। हाइट फिट यहाँ से सेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ से ड्रैग किया, ड्रैग भी कर सकते हैं। ये स्केलिंग है इसकी, लॉक भी कर सकते हैं। स्केल ऑब्जेक्ट यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्ट बीच में से स्केल होंगे आपके। अच्छा, उसके बाद पोजीशन आती है। पोजीशन लेफ्ट में, ये ऑलरेडी ये बड़ा है तो वो आपका सेंटर में ही रहेगा। टॉप लेफ्ट पे है, सेंटर पे है, सॉरी इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, एक्स एंड वाई पोजीशन है, मैं इसको बड़ा ही रहने देती हूँ फिलहाल। एक सेकंड देखियो इसके साथ ऑप्शन क्या दे रहा है। अच्छा, ओरिजिन है, ये इंटरनल आपकी जो है ना चार्ट की जो ये प्लॉट है इसका, उसके साथ ही लिंक्ड है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये जो आपके प्लॉट्स हैं ना, सॉरी ये जो बार्स हैं प्लॉट के ऊपर, इसको प्लॉट बोलते हैं, इसके ऊपर जो बार्स हैं उसके साथ लिंक्ड है, उसकी पोजीशन है ये। री कलर है, आप प्री डिफाइंड कलर यूज कर लें, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई एक कलर, फॉर एग्जांपल ये तो नजर ही नहीं आ रहा, इसको हम डार्क ही रहने देते हैं, हमें कुछ नजर आए इसमें से। ब्लू, हाँ ये ठीक है। ठीक है, इसके अलावा रीकलर हमने हटा दिया। ये ऐसे ड्रॉप डाउन खोल के आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। ओपेसिटी वही वाली आपकी ओपेसिटी, यानी कि जो आपकी बार्स है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नजर आए, ना नजर आए, यानी कि फुल आपको कलर्स में नजर आए। ट्रांसपेरेंट कहाँ किया जाता है, अगर हमने कोई बैकग्राउंड में चार्ट लेके जाना है इसी को, जस्ट एक हमने बैकग्राउंड बनाना है, ऐसा इफेक्ट देना है कि यहाँ पे हम इसकी कोई एवरेज शो कर रहे हैं, कुछ समथिंग इसके ऊपर हमने लिखना है, इसको हम बैकग्राउंड में ले जाएंगे और इसका कलर लाइट कर देंगे। तो फिर वो आपको एक तरह से ना थीम इफेक्ट हम बनाने के लिए थीम, और उसके ऊपर हम फिर अपना जो भी परसेंटेज लिखनी, जो भी प्रेजेंटेशन हमने देनी है वो हम उस पर कर सकते हैं। ब्राइटनेस है इसकी। ठीक है, ये आपकी इसकी प्लॉट की भी ब्राइटनेस होगी और इसकी ऑब्जेक्ट की भी ब्राइटनेस है, इसको नॉर्मली रहने देते हैं। कंट्रास्ट है, ये सारी इसकी अपीयरेंस से है रिलेटेड। ड्रॉप शेडो वही वाली चीज़ है आपकी, मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देखिए नीचे आ रहा है, अगर आपका चार्ट छोटा है तो रिफ्लेक्शन आपके लिए है, लेकिन रिफ्लेक्शन की मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई इसकी ज़रूरत है। और वही चीज़ है बिल्कुल आपका गूगल डॉक की तरह ही है, उसमें मैंने आपको चार्ट बताया था, ये ओपन सोर्स। अब मैं इसको खोलूंगी तो वही शीट खुल जाएगी, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या ऑप्शंस थी, एक था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपकी शीट, चाहे वो एक्सेल की है, चाहे वो आपकी गूगल शीट है। अगर एक्सेल की है, वो आपने अपनी ड्राइव पे यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसमें मैंने आपको इंस्ट्रक्शन वाला पेज अपलोड करके दिखाया था, उसका डॉक का। और अगर आपने यहाँ से गूगल शीट न्यू करके बनाई है, एक वो शीट होती है। ठीक है, और जो एक्सेल से इंपोर्ट होगी आपकी शीट ड्राइव पे, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस ऑटोमेटिक हो जाएंगी जैसे ही वो आपकी प्रॉपर होगी अपलोड ड्राइव पे। तीसरी ऑप्शन क्या होती है, शो कर लेते हैं मेन्यूज। तीसरी ऑप्शन क्या होती है कि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप
डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट चार्ट और पाई चार्ट। ठीक है, ये जैसे। तो अब ज़ाहिर है इसके साथ तो कोई शीट लिंक नहीं है, आप इसके साथ सोर्स लिंक करेंगे, वहां पे आप उसको एडिट करेंगे और वो शीट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो ये आपकी थी चार्ट के इंसर्शन का तरीका। तो ये आपका था स्टार्टिंग, इसमें हमने फाइल, इंसर्ट और व्यू का मेन्यू किया है। देखिए व्यू में हमने व्यू करके देखा है, फाइल से हमने फाइल से रिलेटेड चीज़ें की हैं और सेटिंग की है अपने उसकी गूगल स्लाइड्स की। इंसर्ट में से हमने इसके ऊपर ऐड करके अपना काम किया है, टूल्स को ऐड किया है हमने।